अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ, मैं हूं अली सरवर। अच्छा जी, एक बड़ा अहम बयान आया सेनेटर साहब ने एक बात की, क्योंकि आजकल की जो सियासत है ख़ास तौर पर अगर हम बात करें कि जी किस तरफ जा रही है, उसमें सियासतदानों का किस हद तक किरदार है। वाडा साहब फरमाते हैं जी 5,500 से 5,000 सियासतदानों को सड़क पर गोली मार दें तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे। यानी बात यहाँ तक पहुँच गई है कि जो सियासत कर रहे हैं उसमें सब कौन से 500 या 5,000 लोग हैं जिनको मार दिया जाए, बात यानी कि कानून हाथ में लेने की हो रही है तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे। क्या यही हल है, या इस वक्त मौजूदा जो हुकूमत है वो कुछ करेगी भी या नहीं करेगी, क्योंकि जो वादे किए गए थे इलेक्शन में वो तो ज़ाहिर पूरे नहीं हुए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची बेपनाह मसाइल का शिकार। इसमें अगर आप किसी भी एक मसले पर बात कर लें तो यकीन कीजिए कि एक प्रोग्राम में हो ही नहीं सकती शुरुआत। आप ट्रैफिक की गुफ्तगू कर लें, आप सड़कें टूटी फूटी उस पर बात कर लें, आप स्ट्रीट क्राइम पर बात कर लीजिए, लेकिन किसी भी मसले के हवाले से जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से रब्ता किया जाता है वो कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। हालांकि 17 साल हो गए हैं इस सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उसके बावजूद भी वो कोशिश किस तरह हो रही है इस पर भी बात कर लेते हैं। और आज बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं जी कोट लखपत जेल में, और वहाँ फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल साहब की, शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकातें हुई हैं। खान साहब से गुज़िश्ता रोज़ सलमान सफ्दर साहब की 3 सवा 3 घंटे की तवील मुलाकात, और उसके बाद बुशरा बीवी से मुलाकात। खान साहब की जो आँख का ऑपरेशन हुआ था कहा जा रहा है उसमें बेहतरी ज़्यादा नहीं आई, 10% भी नहीं आ सकी, इस पर बात करेंगे। और ग्रुप बंदियाँ पीटीआई में हो रही हैं, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं बशीर खान साहब, पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया। आमिर सिद्दीकी साहब, एमके पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा है, मेंबर है सूबाई असम्बली, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगाज़ सर नेशनल न्यूज़ से कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं कराची के हवाले से भी। सर क्या कहेंगे इस वक्त की जो सूरत हाल है? खान साहब से मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया और कहा गया था हुकूमत की जानिब से पहले ही कि जी 8 फ़रवरी तक तो मुलाकातें नहीं होंगी, उसके बाद मुलाकातें होंगी। और ख़ासतौर पर 8 का जो एहतजाज था वो देख रहे थे, उसमें ज़ाहिर है इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर नहीं निकले, या जानबूझकर कहा नहीं गया, लीडरशिप की जानिब से ज़ोर नहीं लगाया गया, शायद ये वजह थी। उसके बाद फिर हालात कुछ बेहतर होना शुरू हो गए हैं। खान साहब के हवाले से क्या कहेंगे बशीर खान साहब? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या मालिकु इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। आप तो कहते हैं कि हमारे जो जितनी भी आवाम है वो 8 फरवरी को नहीं निकले। हमारा तो यही सोच है कि वो निकल भी गए हैं जी, और शटर डाउन भी हमारा कामयाब रहा, और हमारे जो फ़याज़ था वो भी कामयाब रहा। ऐसे 100% कामयाबी हमने इतनी कोशिश भी नहीं की, मगर ये भी एक फैक्टर है इसमें। मगर ये हम तो कहते हैं कि 100% कामयाबी पाकिस्तान में किसी का भी नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान में 50% 60% बिल्कुल पीटीआई है। और आपको भी पता है कि 180 सीटों वाला आजकल बिल्कुल अपोजिशन में भी है, और अपोजिशन के साथ साथ दीवार के साथ लगाया जा रहा है। जिस तरह आपने कहा कि खान साहब की जो सेहत के हवाले से बहुत सारे इत्तलात आ रहे हैं, और ख़ासकर उसके जो आँख की बात है ये, तो 20 मिनट के लिए आया हुआ वो लाया गया था जी, ये वहाँ पे जी पिम्स अस्पताल को, या जहाँ भी लाया गया था उसको, वहाँ से क्यों वापस जेल भिजवा दिया गया है जी? उसका असल ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया गया? पूरा ट्रीटमेंट होना चाहिए था, क्योंकि अच्छा, इस पर, तकरीबन लेकिन इस पर 3 बशीर खान 4 साहब दिन मसला ये बाद। है कि कल जो मुलाकात हुई है सलमान सफदर साहब की, 3 सवा 3 घंटे की तवील मुलाकात, लेकिन उन्होंने कहा मैं जी बात नहीं करूंगा मीडिया से ज़्यादा, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि खान साहब सही हैं। लेकिन उनकी ज़ाहिर मरीम भट्टो साहिबा जो हैं उनकी मुलाकात हुई अपनी बहन से, तो वहाँ से खबर ये आई कि 10% भी बेहतरी नहीं आई मुतासर आँख में। खैर, लेकिन कहा जा रहा है कि डील की बातें हो रही हैं कि जी डील हो गई, इसीलिए बैकफुट पर चली गई पीटीआई और मुलाकातें शुरू हो गई। हम तो खैर वो डील जो है, जो आपके जहन में है या दूसरों के जहन में है या हमारी सियासी पार्टियों के जहन में है, वो डील तो खान साहब नहीं करते, क्योंकि 2 ढाई साल हो गए जी। तो 2.5 साल में अगर खान साहब डील करते तो पहले हफ्ते में करते तो ये अच्छा था। वो डील खान साहब करते नहीं है, वो डट के खड़ा है इंशाल्लाह अपने मौक़िफ़ पे। सर एक उसूली पहले मौक़िफ़ जो हफ्ते है, में या दूसरे हफ्ते में भी कहा जाता कर लेते, लेकिन जिनसे डील करनी है वो अगर बात करते तो डील होती ना सर। ये मैं आपको कहूँ जी,
कि खान साहब के साथ उस वक़्त डील की बात कर रहे थे जब वो ज़मान पार्क में थे और उसको गिरफ्तार करने के लिए लोग चले गए थे, तो इससे 1 घंटा 2 घंटे पहले भी लोग डील के लिए गए थे और उसको कहा गया था कि वहाँ पे लाहौर एयरपोर्ट पे बिल्कुल जहाज़ तैयार खड़ी है जी। ये बिल्कुल मैं मुसद्दिक़ बात आपको करना चाहता हूँ जी। मगर खान साहब ने नहीं माना जी, ये उसने नहीं तो गिरफ्तारी ये की। खान तो साहब, ये एक बात है। बशीर खान साहब, ये जो डील करना, जहाज तैयार खड़ा हुआ था, आप कह रहे हैं मुसद्दिक़ा बात है, तो कौन लोग थे? एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे या सियासी लोग थे? ये एस्टेब्लिशमेंट वाले भी थे, वो तो आप भी जानते हैं कौन है, कौन नहीं है। सर डील ये आपसे सारे कर वहाँ रहे पे थे, हम गए किस थे तरह जी। जानेंगे सर उन्हें, आप आज बताएं। आज जी हामिद मीर से जी, आज एजाजुल हक की एक बात आप ने सुना है या नहीं है जी? वो तो भी गर्दिश कर रहा है। एजाजुल हक साहब ने यही कहा था कि खान साहब को ये वहाँ पे चला गया था जी, उसका एक नुमाइंदा हमारा फील्ड मार्शल का, उसने नाम भी लिया था आसिम मुनीर साहब का, कि वहाँ पे चला गया जी जेल में और उसने कहा कि बाजवा के खिलाफ और हमारा जो डीजीआई आईएसआई था जी, ये पिछले वाला जो था अब उस वक़्त ये फैसल नसीर था जी, ये तीनों के खिलाफ आप आर्टिकल 6 लगा लें, मगर मैं मुझे माफ़ करें जी। ये एजाजुल हक साहब कहते हैं जी। ये ऑफ़र है या डील है या जो भी है, आप इसको सामने रखिए फिर बात करिए जी। इसलिए मैं कहता हूँ कि वो डील करना नहीं चाहते जी, मगर वो डट के खड़ा है, जो उसूली मौक़िफ़ है, वो कर रहा है। ये असल में हमारे एक और मसला और भी है, बात है क्योंकि कि आमिर सिद्दीकी साहब भी सुन रहे हैं कि एमक्यूएम ने भी सपोर्ट किया था 2018 में, आपकी हुकूमत का हिस्सा बनी थी एमक्यूएम। आमिर सिद्दीकी साहब, उस ज़माने में भी ज़ाहिर है आपने सपोर्ट किया कि शायद खान साहब कुछ करेंगे कराची के लिए, वो वादे भी वफा ना हो सके मौजूदा हुकूमत से, तो ज़ाहिर हम देख ही रहे हैं 17 साल से, लेकिन आपने वहाँ भी कोशिशें की कि शायद ये पीपल्स पार्टी नून लीग से हटकर हैं, कुछ हो जाएगा, लेकिन वो ये कहते हैं उस दौरान हमने काफ़ी यहाँ काम तो किया है कराची में। जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आमिर किसने काम सिद्दीकी। किया जी? देखिए, ये अपना जो बात कर रहे हैं, यही तो इनका एक बयानिया है कि जो ये लेके चल रहे हैं मुल्क दुश्मन बयानिया, जो आज हमारे बच्चों को इन्होंने ब्रेन वॉश किया है इदारों के खिलाफ, हमारे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, जो सुबह से शाम तक सोशल मीडिया पे लगे होते हैं, ये इन्होंने कौम को गुमराह कुन कर दिया है। आज देखें खैबर पख्तूनख्वा की हालत क्या है केपीके की, वो इनसे समझ नहीं रहा, वो इनके हाथ से निकल चुका है। आज इनकी परफॉर्मेंस ये है कि इनके अपने लोग, जैसे इनके सदर जुनैद अकबर, जी जी वो कौमी असम्बली में एप्लीकेशन जमा करा देंगे मुझे पीटीआई से अलग सीट अलाट की जाए, बिल्कुल। तो इनका जनाजा निकल चुका है, क्योंकि पीटीआई नहीं है, ये एक फसादी जमात थी जो मुल्क के खिलाफ थी। अब ये तो इसमें तो कोई भी शऊर रखने वाला इंसान इनके बयानात देख ले। अब जो ये अभी मोहतरम बात कर रहे थे कि जी फलाने का नुमाइंदा खड़ा था, ये तो ख्याली पुलाव है, घर में बैठ के यही बातें करते हैं, यही बच्चों तक ट्रेवल करते हैं और यही सोशल मीडिया पे इनका काम रह गया कि मुल्क के खिलाफ कोई ना कोई डेली बयानियां बनाए ताकि मुल्क किसी तरीके से मुल्क की बदनामी हो, सोशल मीडिया पे हो, वीलॉग्स बनाए, और इनके पास कोई काम नहीं है। केपीके इन्होंने बर्बाद कर दिया, इनकी तीसरी टर्म से, और केपीके के आज हालात देख लें 15 साल पहले क्या थे और आज हालात क्या हैं। तो जहाँ पे सवात के अंदर आर्मी ने अपना फ्लैग लगाया था और वो मौलाना फजलुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन किया था, आज वही टेररिस्ट इमरान खान ने वापस करवाए। इनकी हुकूमत थी, इन्होंने उनको पनाहें दी अफगानिस्तान से, जो हिंदुस्तान के साथ मिलके मुल्क को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। तो इनका बयानिया ही पहले दिन से गलत था। एमक्यूएम ने इन पे भरोसा किया, मगर जब हमने देखा कि मुल्क के दुश्मन नहीं है, और आज भी जो इनकी पॉलिसी है, देखें इनकी बात ही जो है ना एस्टेब्लिशमेंट से शुरू होती है, जबकि वो हमारे फौजी जवान जो रोज शहादतें दे रहे हैं इस मुल्क की खातिर, आज हम सुकून से सोते हैं तो वो बॉर्डर की हिफाजत करते हैं, बॉर्डर पे अपनी शहादतें दे रहे हैं, अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं। मगर इनकी बयान उन्हीं से शुरू होता है, भाई अपनी सियासत करो, अपने सूबे को बचाओ, जो आपने सूबे की आवाम को उन टेररिस्ट के रहमो करम पे छोड़ दिया है, उसके ऊपर आप कोई काम नहीं कर रहे। आप सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट और इदारों के खिलाफ बयानियां बना के बैठे हुए हैं। इनका कोई बयानिया नहीं है, माफिया मांगते फिर रहे हैं। और देखें जो मुलाकात हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील साहब को इजाजत दी है, वो कोई पीटीआई के वर्कर को या पीटीआई को इजाजत नहीं थी, जो ये क्लेम कर रहे थे कि उनके साथ जेल में ज्यादती हो रही है, उनका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, तो उसके लिए उनको मुलाकात की इजाजत मिली और उन्होंने 3 घंटे तवील मुलाकात की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मुल्क के खिलाफ है, सुबह से शाम तक जो कर रहे हैं, ये माफिया मांगते फिर रहे हैं कि किसी तरीके से हमें माफी मिल जाए, और ये हर किस्म की डील की ऑफरिंग दे रहे हैं
कि जो चाहे आप हमसे साइन करवा लें। ये तो क्योंकि इनका बयानिया और इनकी परफॉर्मेंस, इनकी एक एक चीज कौम के सामने आ चुकी है। इनकी कोई भी चीज देखनी है तो जाएं केपीके से देख लें। और रही कराची की बात, जो प्राइम मिनिस्टर पुराने थे वो एक रात भी ना कराची में रुके, ना इन्होंने कराची में कोई काम किया। इनके जितने मेंबर्स थे उन लोगों ने, उनको जो पैसे मिले डेवलपमेंट फंड के, उन्होंने सबने करप्शन की। कोई एक इनके पास मेगा स्कीम इन्होंने कराची में की हो और जिसका इनको नाम याद हो, वो ये चैनल, न्यूज चैनल पे आपके साथ बैठ के अभी बता दें। कोई इनके जहन में रोड, पार्क, कोई भी चीज इन्होंने बनाई हो उसका एक कोई नाम सबसे इनके बड़ा जहन में है? शहर कराची। बशीर खान साहब, आपने जाहिर है मौका, आवाम ने जिस तरह भी मौका मिला तो कराची को तो सबसे सभी ने जाहिर है इस काबिल नहीं समझा कि यहाँ पर कोई काम किया जाए, कोई बड़ी मेगा स्कीम दी जाए। हालांकि 65-70% रेवेन्यू यहाँ से जाता है। और आप जिस तरह आप आमिर सिद्दीकी साहब फरमा रहे हैं, माफिया मांगते फिर रहे हैं, ये बात तो मतलब हर शहरी तो ये बात कर रहा है, लेकिन आप जो कह रहे हैं डील हो गई और हम पीछे पीछे घूम रहे हैं। हालांकि लगता ये है बज़ाहिर कि आप लोग जाहिर जिस कंडीशन में इस वक्त हैं तो कहीं ना कहीं कोई बातचीत या इस तरह की बात या माफ़ी तलाफ़ी की बात आप करना तो चाह रहे हैं। बात यह है जी, ये 1985 से लेकर अब तक एमक्यूएम वाले कितने वहाँ पे हमारे साथ भी बैठे हुए थे जी, 3.5 साल यहाँ पे। और ये वहाँ पे तकरीबन ये हर एक हुकूमत के साथ ये रही जी। हुकूमत के साथ कोलिशन गवर्नमेंट में अभी भी बैठे हुए हैं जी। फेडरल गवर्नमेंट में अभी क्या काम हो रहा है वहाँ पे कराची में? कराची के हालात अब क्या है जी? क्या बेहतर हो रहे हैं? ये 2022 से जो अप्रैल 2022 में ये रजीम चेंज हुआ जी, तो रजीम चेंज से पहले भी ये हमारे साथ थे, रजीम चेंज के बाद भी 2023 तक ये शहबाज शरीफ साहब के साथ थे जी। इससे पहले भी ये हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं जी। इसने क्या किया जी कराची के लिए? कराची तो 1985 से लेकर अभी तक। अच्छा, मसला ये है इसमें बशीर खान साहब, मसला ये है जो आमिर 3.5 साल आमिर सिद्दीकी जो बात कर रहे हैं ना, 3 साल में जो हमने काम किया, मैं अर्ज करना चाहता हूँ जी। सुन तो लें, ज़िमनी सवाल तो सुन लें, इसने क्या काम किया? ज़िमनी सवाल तो सुन लें। ज़िमनी सवाल ये है, क्या एमक्यूएम पे जब आप बात करते हैं तो ये बात ध्यान में रखें कि एमक्यूएम की कभी वफाक में या सूबे में हुकूमत नहीं आई। आपकी तो हुकूमत आई थी ना वफाक में। हुकूमत हमारे तो सूबे में हुकूमत नहीं थी जी, हमारी जी पीपल पार्टी की हुकूमत थी और पीपल पार्टी वाले वहाँ पे काम करते तो ठीक था जी। वफाक में तो पीपल थे ना पार्टी आप लोग। वाले तो 1970 से प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने ग्रीन लाइन, इन्हीं के नवाज शरीफ की जब हुकूमत थी उन्होंने सिंध के अंदर ग्रीन लाइन बनाई और वो आज उस पर लोग सफर कर रहे हैं। तो वो एमक्यूएम ने ही उनको जोर दिया और ग्रीन लाइन बनवाई। तो ये चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, मगर इनका विजन नहीं था कि मुल्क और कौम को आगे लेके जाया जाए। ये मुल्क की दुश्मनी के लिए काम करते थे। इनके सारी प्लानिंग, डेवलपमेंट, इनका सारा जोर था कि मुल्क को किस तरीके से डिफॉल्ट करवाएं। हमने मुल्क को डिफॉल्ट कर दिया या हमने जीडीपी ग्रोथ 6.2 तक पहुंचाया जी। हमने मुल्क को डिफॉल्ट नहीं किया। एक्सपोर्ट कितने हद तक बढ़ाया जी? हमने इंपोर्ट कितने हद तक कम कर दिया जी? सर आपने तो एफएटीएफ में फंसवा दिया था। ये तो उसके आप लोग लिख लें तो उसके बाद ये मुल्क गिरे उससे लिखना है। कराची में जो आप लोगों ने कौन सा काम था जो मुल्क के खिलाफ नहीं किया हो? दहशतगर्दों के पीछे तो सारे एमक्यूएम वाले थे जी। वो तो पकड़े गए जी। अब तक वो उसका पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ पे हैं जी। मिसिंग पर्सन है। ये सारे एमक्यूएम वाले नहीं। ये तो फिर खान साहब देखें, बात ये है कि अगर एमक्यूएम वालों पकड़े गए पता नहीं चल रहा तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। पता तो चलना चाहिए ना, ये इसमें तो आपको साथ देना चाहिए इनका कि जी इस पे तो जाहिर है अदालतों में पेश करें। नहीं देखिए, हम तो सर बात करते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस बताएं, दूसरों की पकड़ी बात भाई सब गलत है। आप तो फरिश्ते थे, आप अपनी परफॉर्मेंस बताएं कि आपका प्राइम मिनिस्टर 3.5 साल था, उन्होंने क्या किया शहर के लिए? 3.5 साल में विफाकी हुकूमत क्या कर सकता है? हमने किया जी। आपने कहा कि वहाँ पे अपने ये मेगा प्रोजेक्ट आपने नहीं बनाए, हमने वहाँ पे अरबों रुपए लगाए हैं जी। हमारे अरबों रुपए वहाँ पे लग प्रोजेक्ट है। अच्छा, कौन सा प्रोजेक्ट है सर? वो अरबों लगा दिए कराची में। हर हुकूमत अरबों रुपए कराची पे लगाती है, लेकिन वो पता नहीं चलता कहाँ लगा हुआ है। थोड़ा सा सबर करेंगी। मेरे एक क्वेश्चन है, अब हुकूमत में है, उसके खिलाफ अब नेब में जाए, नेब में जाए, एंटी करप्शन में जाए। अगर उसने करप्शन किया हो तो उसको पकड़े जी। हम हर करप्ट माफिया के खिलाफ है जी।
जो पीटीआई में करप्ट है उसके भी मैं खिलाफ हूँ जी, हम सब खिलाफ है, खान साहब के खिलाफ हैं। मगर आपने अच्छा खान साहब एक बात बताइए, ये आमिर सिद्दीकी साहब भी कैसे सुन रहे गुजारे हैं, जी? एमकेएम की जानिब से 148 शामिल कराना चाहते हैं, ये 28वीं तरमीम में 26वीं में कोशिश की, 27वीं में कोशिश की, नहीं हो सकी, पीपल्स पार्टी आड़े आ गई। तो ये जो 140 है ये सिर्फ सिंध के लिए तो नहीं बात कर रहे, पूरे पाकिस्तान के लिए। तो आप नहीं समझते कि अच्छा एक डिसीजन है, अच्छी एक चीज़ लेकर आ रही है एमकेएम, साथ दें इनका? सर ये तो केपीके के अंदर बल्दियाती इलेक्शन तक नहीं करवा रहे, हमारे साथ ये किस जमहूरियत की बात करते हैं, ये चंद लोगों का टोला है और पीटीआई टूट चुकी है। पीटीआई में मैंने आपको कहा इनका केपीके का सदर जो जुनैद अकबर वो एप्लीकेशन फाइल करता है कौमी असेंबली में कि मुझे अलग नशिस्त अलाट की जाए। मैं नहीं मानता चीफ व्हिप को, ये तो कल के और परसों के बयानात हैं। तो इससे ज्यादा अंदाजा लगाएं इस पार्टी का जनाजा निकल चुका है। ये मांगे तांगे की पार्टी थी, ये अपना इनका सिर्फ जाती एजेंडा था, इनके मफादात थे। खान साहब को जहाँ आप इससे अंदाजा लगाएं इनका कौन सा एक बंदा है कि इनके पास 4 लोग नहीं है। खान साहब रिहा हो जाएंगे फिर पता लग जाएगा। अब इनकी पार्टी में ये हाल है कि इनको अपने लोगों पर भरोसा नहीं था, तो महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाया है। इससे अंदाजा लगा लें कि ये अपने आप पे भरोसा नहीं करते। ये तो बात बताए ना बशीर खान साहब, एक तो अचकजई साहब को जाहिर है बनाया, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आपके पास कोई बंदा नहीं था। अच्छा जुनैद अकबर साहब ने गुज़िश्ता रोज जो इस्तीफे की बात की है वो क्या मामला है सर? जुनैद अकबर साहब तो फरमा रहे हैं हमारी पार्टी में इमरान खान के बाद हर शख्स वो कहता है कि मैं लीडर हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। जुनैद अकबर खान जी ये कहता है कि मुझे सिर्फ तकरीर करने का मौका दे जी, उस पर थोड़ा सी उसका इख्तिलाफ हुआ है, बाकी वो पार्टी में है। उसने आज जो बयान दिया है, जो स्टेटमेंट दिया है, आप देख लीजिए। उसने कहा कि ये मेरी पार्टी है, पीटीआई मेरी पार्टी है, मैं पीटीआई का हूँ, मैं पीटीआई से उन्होंने कल एप्लीकेशन दी है स्पीकर कौमी असेंबली को कि मुझे अलग नशिस्त अलाट की जाए। ये इस पे ये खुश न हो जी। हमारे दरमियान में हम बिल्कुल जमहूरी पार्टी है, इसमें हर एक को ये हक हासिल है कि वो अपनी बात करे। हम ग्रुप में है, हमें इमरान खान साहब पे एतमाद है, इंशाल्लाह वो निकलेगा और पूरे पाकिस्तान तकरीबन 80% इमरान खान साहब के साथ है। इसने बहुत कोशिश की टूटने के लिए, वो 80% नहीं निकल रहा खान साहब। वर्कर जो है, अच्छा आपकी पार्टी में जो ये बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी में ग्रुपबंदी है जी। मुझे सुने जी, ये सारे खौफजदा हैं जी, खान साहब से जेल में भी डर रहे हैं जी। जेल में ये कह रहे हैं कि खान साहब साजिश कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, ये सारे प्रोपेगंडे कर रहे हैं। फिर भी लोग हमारे अवाम पीटीआई के साथ है, खान साहब के साथ। अच्छा ये बताइए, पीटीआई के साथ अगर अवाम है, पीटीआई के मुल्क के खिलाफ कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक पूरी दुनिया के अंदर आप व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे आप मुल्क के खिलाफ काम करें। जिस मुल्क ने आपको पैदा किया, जो मुल्क आपको रोटी देता है खाने के लिए, उस मुल्क के खिलाफ आप लोग लगे सुबह से शाम तक के लिए। सर आप ये बताइए, इस तरह नहीं है जी। हम किसी की कामयाबी नाकामी का पैमाना वोट बैंक होता है, और अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं केपीके हरिपुर में, वो सीट आप हार गए जहां हुकूमत है आपकी, तो वहां के लोग भी इसका मतलब साथ नहीं रहे। ये 45 और 47 में हमने तो कराची में भी ये 5000 वाले एमकेएम ने 5000 वोट लिए हैं, हर एक ने तकरीबन 4000 3000 इतने वोट लिए हैं जी। उसको आप लोग सारी पिटीशन पे हार चुके हैं, हाई कोर्ट से हारे, इलेक्शन कमीशन से हारे, सुप्रीम कोर्ट से भी आपकी पिटीशन डिसमिस हो चुकी है। 45 वाले हैं जी। असली जो हमारे एमएनएस हैं वो कराची के, वो पीटीआई के हैं जी। वो पीटीआई वाले वहां पे अब भी जीत चुके हैं जी। अब फिर इलेक्शन करें, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करें जी, इंशाल्लाह दोबारा एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन 2018 में हुए थे। आराम से बैठेंगे। फिर हम ये जंग लड़ रहे हैं, ये जंग हकीकी आजादी के लिए लड़ रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा मैं जरा आमिर सिद्दीकी साहब से, सर आप जो हकीकी आजादी की बात करते हैं तो क्या मुल्क तोड़ने के लिए लड़ रहे हैं आप? क्या मुल्क के पीछे लग रहे हैं क्या? हाँ, ये हकीकी आजादी क्या है सर? हकीकी आजादी क्या मतलब? क्या मुल्क के खिलाफ लड़ रहे हैं हमारे? इस मुल्क कौन सी हकीकी आजादी है? जो मुल्क को इसकी ये वाज़ेह बात बताए ना, कौन सी आजादी है? कर दिया था जी। हम आ गए तो आपका जी ये हुआ, हमने एमकेएम वाले ने थे कराची भी तबाह कर दिया जी, तबाह। इसके साथ सिंध में भी जो किया आपने, ये पुख्तून और एमकेएम वालों को दोनों को आपने लड़ाया जी। जो आप कर सकते थे वो आपने किया जी। आमिर सिद्दीकी साहब जवाब दे दीजिए, एमकेएम ने कराची के लिए क्या किया? वैसे ये सवाल आजकल आपके मालूम है कि नसरीन जलील कराची के लिए किसी से ढका छुपा नहीं है। मुस्तफा कमाल भाई को 200 अरब रुपए मिले थे
और आज वही आप सोराबोर्ड अंडरपास देख लें, लाख्तियाबाद, करीमाबाद, जो अंडरपास की बारिश हुई थी उसके बाद ये शहर जो है ना तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो गया था। तो कराची का जो डेवलपमेंट का काम था या कराची की जो चीजें वो किसी ने ढको छुपी नहीं, ओपन है। जब हमें इक़्तिदार मिला और जब हमें इख्तियारात मिले और जब हमें फंड्स मिला, वो सबके सामने कोई हमारे ऊपर नेब के केसेस नहीं बने। और जो लोग कहते हैं कि कोई टारगेट किलर था, तो वो सारे लोग कोर्ट से बरी होके आ रहे हैं, बाइज्जत बरी हो रहे हैं। उबैद केटू को हाई कोर्ट ने बरी किया है बाइज्जत। आज आप देखें मिनाज काजी भाई को हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है, तो ये कोई आम आदमियों का तो फैसला नहीं है। तो ये तो एमक्यूएम के ऊपर इल्जामात थे, आज अदालतें उनके खिलाफ फैसले दे रही हैं। तो अदालतें आजाद है, अदालतें फैसले दे रही है। बताएं कि आज के हमारे ऊपर कोई इल्जाम साबित हुआ है? उबैद केटू को क्यों कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है? तो ये सारी चीजें सबूत हैं, डेवलपमेंट्स दुनिया के सामने। एमक्यूएम को जबरदस्ती बदनाम किया गया, एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन हुए। ये लोग तो खुश नसीब है, इन्होंने तो कोई परेशानी झेली नहीं है। जो हमारे बच्चे और जो हम लोगों ने परेशानियां झेली हैं, मगर हम जब भी मुल्क के साथ खड़े रहे और खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जब जिसने मुल्क के खिलाफ नारा लगाया तो हमने 22 अक्टूबर को पाकिस्तान के साथ खड़े होने का फैसला किया। 22 अगस्त को हमने पाकिस्तान के साथ खड़े होने का फैसला किया। इनके लीडर ने मुल्क के खिलाफ काम किया, मगर ये लोग आज उनके साथ जुड़े में जो लोग समझते थे कि मुल्क के खिलाफ हैं, तो वो लोग सारे पीटीआई से निकल चुके हैं। आज पीटीआई में कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं कि जो अफगानिस्तान के सपोर्टर हैं, जो अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हैं, जो हिंदुस्तान के बयानिए को लेके चल रहे हैं। इनकी सारी तकरीरें, इनकी सारी चीजें हिंदुस्तान के चैनल चला रहे होते हैं। इनका सारा कटजोड़ उन लोगों के साथ है जो हिंदुस्तान के साथ मिलकर मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं। अच्छा आमिर सिद्दीकी साहब, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ। गुज़िश्ता रोज शराब पर पाबंदी के हवाले से सिंध असम्बली में बात हुई थी, तो आप लोगों ने क्या उस पर कोई बात नहीं की कि भाई पाबंदी, जब खुद कह रहे हैं हिंदू या क्रिश्चियंस पे पाबंदी लगा दें, इतने ज़्यादा यहाँ वाइन शॉप्स बन गई हैं, इतने तो यहाँ हिंदू और क्रिश्चियन है भी नहीं पीने वाले, तो इस पर सिंध हुकूमत ने मना कर दिया। आप लोगों का क्या था इस पे एतराज? सर देखें वो एमक्यूएम का ही मेंबर रेजोल्यूशन लेके आया था जी जी कि शराब के दुकानों को बंद किया जाए, लाइसेंस मंसूख किया जाए। आपने देखें प्रोग्राम के स्टार्ट में एक बहुत अच्छी बात की, फैसल वादा साहब की जो आपने बात की, जी जी जी, मैं उसको आगे लेके चलता हूँ। उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए आज सिंध के अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, वो क्या थे? जब वो मेंबर सूबाई असेंबली नहीं थे, वो लोग क्या थे? उनके पास कितनी जमीनें थी, उनके पास कितने घर थे, कितनी गाड़ियां थी, उनके पास कितना बैंक बैलेंस था? आज उनके दुबई में 3-3, 2-2 तो। अच्छा ये पीपल्स पार्टी वाले आप कह रहे हैं कि जी ये सारे मेंबर असेंबली बनते हैं, उसके बाद नसीब बदल जाता है, इनका पैसे आ जाते हैं। भाई मैं आपसे देखिए, असेंबली में रेजोल्यूशन तो एमक्यूएम के मुंह पर लाया था ना। अच्छा ये इस पे मैं राय ले लूं, इस पे नजमी आलम साहब मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। नजमी आलम साहब, आमिर सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं, ये भी मेंबर हैं सिंध असेंबली के। वो कह रहे हैं कि जी गुज़िश्ता रोज हम चाह रहे थे, हम लेकर आए पिटीशन कि जनाब कौमी असम्बली में हम चाहते थे, सूबाई असम्बली में, कि शराब पर पाबंदी हो जाए। आपके वुज़रा ने मना कर दिया कि नहीं, एक बड़ा तबका मुतासिर हो जाएगा इससे, लिहाजा पाबंदी नहीं हो सकती। देखिए एक बात समझे, शराब पे पाबंदी कोई मसले का हल नहीं है, ठीक है ना? नहीं तो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? सर मेरी बात तो सुन लें। शराब की जो है फैक्ट्रीज हैं, जो शराब लोकल बनती है पाकिस्तानी, जो दुकानों से सेल होती है, वो गरीब लोग पीते हैं। अच्छा गरीब लोग पीते हैं? ये लोग ये ब्लैक लेबल और शिवाज वाले हैं, तो ये कहते हैं गरीबों की बदवजह ब्लैक लेबल और शिवाज चलती है। अच्छा आमिर सिद्दीकी वो लोग हैं, गुड। भाई उसको मतलब बेकार, ये अननेसेसरी ऐसा इशू है। जब कुछ ना हो तो कुछ ना कोई शोर पीटो, ये कोई इशू नहीं है यहाँ पे। देखिए ना, गैर मुस्लिम भी है, मुस्लिम भी पीते हैं। मेरे ख्याल में गैर मुस्लिम में ज्यादा मुस्लिम पीते हैं। हाँ ये बात सही है, ये बात तो सही है। गैर मुस्लिम आमिर सिद्दीकी साहब, कोई और इशू नहीं मिला, वो कह रहे हैं कि आप लोग चूंकि महंगी बाहर वाली पीते हैं, तबलीग करेंगे आप शराब ना पिए, भैया दुकानें बंद कराने के, ये तबलीग करेंगे शराब ना पिए। जब एक एमक्यूएम ने रेजोल्यूशन लेके आई, उन्होंने दो तीन ब्रांड्स के नाम भी ले दिए उन्होंने। तो सर गवर्नमेंट की सिक्योरिटी देखे ना कि वहाँ पे गवर्नमेंट के मेंबरान हंस रहे थे इस बात पे। तो आप ये सोचें कि आज हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में, हमारे इस्लाम में मना है, यहाँ तक कि हर मजहब में शराब मना है। अगर किसी बुराई की जड़ है सर, हर मजहब में शराब को मना किया गया है। तो एक हिंदू हमारा जो मेंबर है वो लेके आता है, उसके बाद गवर्नमेंट हंसती है और मजाक उड़ाती है। तो गवर्नमेंट की तो आप सिंसियरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं ना। कल जितनी रेजोल्यूशन आई है,
एक रेजोल्यूशन मैंने मूव की थी कि आप सारा समंदर नदी नालों का पानी बगैर ट्रीट करे हुए समंदर में दाखिल करें, जिससे पूरा सीवीओ काला हो चुका है और फिशरमैन सारे माहीगिरों की मैशियत। लेकिन आमिर सिद्दीकी साहब वो कह रहे हैं कि चूंकि गरीब पीते हैं वो मुतासिर होंगे, इसलिए ये फैसला नहीं किया इन्होंने। देखिए जहाँ तक इन्होंने ये तो आप देखिए आवाम इसको फैसला आवाम के ऊपर छोड़ देना कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि चीजें सही हो। हम समंदर को तबाह कर रहे हैं, अमीर पीते हैं, इस्लाम में मना है, ऐसी बात की मुखालफत हर नहीं करूंगा जो सही बात हो। तो क्या गवर्नमेंट को नहीं चाहिए इसके ऊपर बैन लगाए? बंद कर दी, ये नॉन इश्यूज हैं, ये इश्यूज नहीं है लोगों के। समंदर में जो जा रहा इशू लेके है आते हैं वो इशू भी आप लोग हल नहीं कर रहे ना, इशू भी तो आप लोग हल नहीं कर रहे। लेने की क्या अच्छा, बड़ा इशू क्या है कराची में आमिर सिद्दीकी साहब, जो पीपल्स पार्टी से आप लोग डिमांड कर रहे हैं मुसलसल और हल नहीं हो रहा? सर नजवी भाई को मैं तो खुद कहता हूँ, अब तो आपको गवर्नमेंट के मेंबर भी खुद हर चैनल पे आके कहते हैं कि हमें कोई रास्ता बता दें कि जो हम अपने घर जाने के लिए हमें वो रास्ता ले लिया करें। सर अगर आपको जहाँ पे आपका चैनल है वहां से आपका घर अगर यूनिवर्सिटी रोड पे है तो आपको फिर अगर आप 2-4 दिन जाएंगे तो फिर आपको एहसास होगा कि भाई इस शहर के अंदर सोचे हुए वो शहर है जो मुल्क चलाता है, मुल्क के लिए पैसे जमा करके देता है, और इस शहर के अंदर 99% टैक्स यहाँ से जमा होता है, पूरे सूबे में खर्च होता है। मगर इस शहर को उस जगह पे पहुंचा दिया गया है कि जहाँ पे बच्चों का स्कूल जाना और छुट्टी से वापस घर जाना बच्चों का वो मुश्किल होता जा रहा है। आज उन माँ बाप से पूछेंगे जो वैनों में बच्चे जाते हैं, 3-3 घंटे में अपने बच्चे उनके घर जा रहे होते हैं। आपको अगर बाइक जिसके पास है, देखें शहर की हालत क्या करती है। कोई एक इशू तो बताएं जो इनसे संभल रहा हो। गवर्नमेंट इनकी, लोकल गवर्नमेंट इनकी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इनके, बेशुमार इनके पास पैसा है, एसआरबी से इनकी रिकवरी, इनकी जो वहाँ पे प्रेसिडेंट हाउस में प्रेजेंटेशन दी गई उसमें बताया गया कि एसआरबी कितने पैसे इकट्ठा कर रहा है, तो भाई वो पैसा जा कहाँ रहा है? नजवी आलम साहब, ये मसाइल गुज़श्ता 17 साल से है, आपकी हुकूमत 17 साल से। अब रोक कौन रहा है आपको ये मसला करने के लिए? हम इनको यही कहते हैं हमारे भाई हैं, लेकिन ये याद रखें कि इस दौरान में अब आपको कोई ना कोई यहाँ पे पहिया जाम हड़ताल करने वाला है, ना कोई काम रुकवाने वाला है। अब आप लोग रोक कौन रहा है? हाँ, ये सवाल बड़ा है नबी साहब, आखिरकार वजह क्या है, मसाइल हल नहीं हो रहे? और मैं बता दूं इनसे एक और बात पूछना चाह रहा हूँ। अभी एमक्यूएम के एमएनएस को शायद 50-50 करोड़ रुपए फेडरल गवर्नमेंट ने दिए हैं। सर रुकवा दिया आपने वो तो। कराची सवाल वो भाई हम इनको सही बात समझा रहे हैं। 25 करोड़ मिले और 20 अरब जो है वो पहले सीएम साहब ने लेटर लिखा है कि पानी देना ये सीवरेज। अब मैं अपनी मर्जी से लाइनें डालूं, बाद में वो फिजिबल ना रहे, तो हमने तो ये नहीं कहा कि ना करो, हमने कहा करो, लेकिन वाटर बोर्ड से कराओ पानी का काम। आप इस्लामाबाद में बैठे यहाँ पे आप देखिए आपकी पानी की सीवरेज की लाइन जा रही है, इसका डिस्पोजल कहाँ है, क्या है इस इलाके की, ये वाटर बोर्ड जानता है। तो आप ये काम वाटर बोर्ड से करा दो, हमें तो कोई इतराज नहीं। नजवी भाई मगर ये बात सोचे ना कि वो एमएनए कितने मजबूर हैं कि फेडरल गवर्नमेंट की मिन्नतें करके 25-25 करोड़ रुपए लाए गटरों पे ढक्कन लगाने के लिए, गटर सही करने के लिए। वो काम जो वाटर बोर्ड का काम है, जो टाउन चेयरमैनों का है, जो केएमसी के मेयर का है, आप लोगों को जो मेयर का है, वो काम करने के लिए एमएनए मजबूर हो के फेडरल गवर्नमेंट से मिन्नतें करके पैसे ला रहे हैं। सर ये एमएनए का हालांकि काम नहीं है, देखिए हमारे कह रहे हैं एमएनए का काम नहीं है, मजबूरी है। लेजिस्लेटर हैं, वाटर और सीवरेज के काम में वो सारा वाटर बोर्ड कर रहा है। हमारे एमएनए और किसी और को नहीं दिया वो काम। हम लॉ मेकर हैं, अब हमें मजबूर होकर गटरों के ढक्कन लगवाने पड़ने फेडरल गवर्नमेंट से। कहाँ ले आए नजमी साहब, आप लोग कहाँ ले आए शहर को? एमएनए अंदाजा लगाएंगे इनके गटर के ढक्कन लगवा रहे हैं, इनका एमडी, इनके वाटर बोर्ड का एमडी वो कोई काम नहीं कर रहे। अरबों रुपए इनके पास आते हैं, 3,000 रुपए की बजट है, उस पे ये लोगों के मसाइल हल नहीं कर पा रहे। आप इन नजमी आलम से पूछेंगे, ये खुद भी असेंबली के वो ये खुद भी हैं, नहीं पढ़ना चाहिए। लेजिस्लेटर ये काम कर सकता है कि मैं पानी दे दूंगा, वो कितना मजबूर होगा जो उसकी गली में गंदा पानी भरा हुआ होता है, 2-2 पाइप 4-4 पाइप नहीं करना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि एमएनए से काम नहीं है, लेकिन मेरा तो अपना जाती ख्याल है कि ये काम लोकल गवर्नमेंट का है। तो आप कर देते वो सर, आप कर देते तो उनके पास ये काम होता ही नहीं ना। मैं तो इस बात का हाल हूँ। नजमी साहब वो कह रहे हैं आपने जब नहीं किया तो मजबूरी में इनके एमएनए से सोचा कि हम ही कर लें फिर ये काम। सर ये पॉलिटिकल बुनियाद पे दिए जाते हैं, इनको भी पॉलिटिकल नहीं आप करें ना, आपको रोक कौन रहा है? मैं कह रहा हूँ ना, आए ना हमारे अपना शहर के मसाइल हल करें। अब नजमी भाई आप मुझे देखें ना, खुद बताएं अगर आप शहर के टाइम क्या हालत है। आप अपनी स्कीमें दे देते, कहते केएमसी से ये कर बना दो,
क्या सर होता? हमने लास्ट बजट में भी जमा कराई, टीएमसी वही बना देती, 24-25 में भी जमा वही रोडें कराई, बना देती जो आप कह रहे थे, 26 के भी बजट में जमा जहाँ कराई। पेवर लगाने थे, मगर जहाँ आपको रोड पता है बनाने कि थी, आप गवर्नमेंट अच्छा, ने इसमें सर एक तवक्कुफ कीजिएगा, मैं नजमी साहब से क्योंकि प्रोग्राम के आखिर में ज़रूर पूछ लूँ। 14 तारीख को धरना देने जा रही है जमात इस्लामी, 15 तारीख को एहतजाज कर रही है MQM, जाहिर है वो जलसा करी लखताबाद में। नजमी साहब, ये सारी अपोजिशन जमातें जो सिंध में हैं वो आपके खिलाफ उठ खड़ी हुई हैं। ये और जमात इस्लामी मिलके क्यों नहीं कर लेते? सर अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग पार्टियां, मैंने मिलके भी, आपने कहा ना अपोजिशन पार्टियां सब कर रही हैं, तो इस पे मैंने कहा कि मिलके कर लें, लोगों को ज्यादा तंगी ना हो शहर में। सर आपको ज़्यादा नुकसान भी ना होगा ना, इकट्ठे अगर अपोजिशन हो गई तो नुकसान नहीं है आपको। बहुत अच्छी बात है, इकट्ठे हो जाए जमात इस्लामी और MQM इकट्ठे हो जाए तो हमें तो कोई इतराज नहीं है। आमिर सिद्दीकी और साहब, दूसरी बात ये कि MQM भी जलसा कर रही है ना, देखिए हमारा उनका जो हक है, एहतजाज है वो जलसा गुल प्लाजा पे है, हम जलसा करने से तो हम नहीं रोक कहते रहे हैं हैं। गवर्नमेंट ने क्या उनका लोगों जमहूरी की हक जान है, की MQM कीमत जलसा 1 करोड़ करे, क्या लगाएगी 10 जलसे करे? कि इंसान मर जाएगा, जल जाएगा, उसको 1 करोड़ रुपए दे देंगे, ये निजाम का कौन फैसला मना कर रहा है करेंगे? इनको? वो कसूरवारों जलसा को करे कब सजाएं MQM? मिलेंगी जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ? हमारा एहतजाज उस निजाम के खिलाफ है। और निज़ाम का हिस्सा जाहिर तमाम सियासी जमातें भी हैं। नहीं देखिए जमातें किस तरह से, आप देखें ना, आज 24 महीने हो गए मुझे भी असेंबली में। आप ये बताएं कौन सी ऐसा हमारा रुकून है जो गवर्नमेंट के साथ मुस्तकिल रेजोल्यूशन ला रहे हैं, एडजमेंट मोशन लाते हैं, कॉल अटेंशन ला रहे हैं, तो गवर्नमेंट के कान पे क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि इनके पास नंबर्स हैं। अब ये समझ चुके हैं कि जी हम जो काला करें सफेद करें हमसे कोई पूछने वाला नहीं है। आज शहर इस हाल पे क्यों पहुंचा है? ये अपनी बात को कभी इस बात को इसका नजमी आलम जवाब नहीं दे पा रहे कि इनको काम से रोक कौन रहा है। ये बता नहीं रहे नजमी साहब, की बजट है, नजमी साहब, आपने बोले शहर कि को काम से बिल्कुल नहीं रोक रहा, मफलूज काम करके हम रखा कर है। रहे हैं। आपको अभी काम से कोई रोकने वाला नहीं है सर, फिर तो काम ट्रैफिक का निजाम देखें, ट्रैफिक का निजाम देखें, सीवरेज का निजाम देखें, पानी का निजाम देखें, 1 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। अब तो सारा कोई नहीं रोक रहा, हमें कौन रोक सकता है? पहियाजाम हड़ताल भी नहीं कर आपको सकती, किसने रोका था कि आप ये ना काम करें? हमने तो सिर्फ ये समझाया था कि ये पैसे आप घुमा के ले आते हैं, करें उसको काम, पकड़ा, जो उसको आप स्कीमें निकाला। बता दें, भाई वो स्कीमें कैंसिल कर 2015-16 दे के बाद कि वो आप चैप्टर उसमें भी भी तैयार क्लोज हो नहीं गया हुए। जो पहियाजाम हड़ताल करवाते थे। आज आपको 10 साल हो गए, आपको काम करने तो रोकता कौन है? लोकल पार्टीज भी आपके पास, इंतजामिया भी आपकी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं भी तो आमिर आपके सिद्दीकी हैं। साहब, जितना पैसा चाहते हैं आमिर सिद्दीकी गवर्नमेंट साहब, को आप लोग ब्लैकमेल पहिया करके जाम ले नहीं लेते कर हैं। सकते, हड़ताल नहीं कर सकते, इसीलिए तो नहीं पीपल्स पार्टी वाले आपको लिफ्ट नहीं करा रहे। नहीं खैर की आप इतनी नहीं सर, मैं तो ताकत बता नहीं रहा हूँ ना रही कि इनको रात आवाम ने को इनको रात को पहचान लिया अनाउंस करें और है। सारी ये जो बात दुकानें करते हैं बंद हो ना जाए, रात को कि फायरिंग हो, इनके लोग पास जो दुकानें बंद मैंडेट कर है, दें, वो इस कहानी अब मैंडेट गई ये है आवाम इसके को राज बता की रहे हैं कि शहर हमारे पास से। मैंडेट है, हम तुम्हें इतना ताकत रुलाएंगे नहीं रही इनके पास कि कि तुम्हें ये इस वही तो आपके पास भी तो हल नहीं है चलेंगे। आमिर सिद्दीकी साहब, जाहिर है आप बिल्कुल अपोजिशन में बिल्कुल अददी बरतरी पीपल्स पार्टी को हासिल रही है, मजीद रहेगी। बदलने जा रहे हैं, जो बैतल वादा की बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और हम कराची हालात बदलने जा रहे हैं। ठीक है जी, आप इसका जाएंगे। मतलब आप तीनों इस बात से तो एग्री हैं, या नजमी साहब शायद ना हो या बशीर खान, लेकिन आमिर सिद्दीकी साहब इस बात से एग्री हैं कि वाड्रा साहब ने कहा जी 500 से 5000 सियासतदानों को सड़क पर गोली मार दें, पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे। नजमी साहब सही बात है? कह रहा हूँ कि ये हालात बदलने जा रहे हैं, चोर डाकुओं का कोई रास्ता नहीं बचेगा। वाड्रा साहब बातें कर चोर रहे डाकुओं ने इस मुल्क को उनको अपने लूटा है, भी शहर को गिरबान में तबाह झांक किया लेना है। चाहिए। आज SBC उशार में से ज्यादा अरबों रुपए शाकिर जो महीने की वफादार जमा बन किए रहे हैं, जाते अपने हैं। गिरबानों में झांक लें। KDA के अंदर सर जरदारी साहब, होती है। जरदारी साहब ने बेटा भी बनाया हुआ है, बाहर आके ऐसी बातें करते हैं वो। और एक दिन करते पहले हैं वो। जरदारी साहब से उनकी मीटिंग भी हुई है। बात जैसे शेख रशीद भी किसी तरह मीडिया नहीं, 2 में दिन रहना पहले चाहते हैं, जरदारी साहब के पास उनकी होता है कि मीटिंग भी हुई है, उसमें मीडिया में सारे लोग हाईलाइट में बैठे रहे हुए हम। थे। प्रेसिडेंट ऑफ बेवकूफी पाकिस्तान वाली बात है, ऑफिस में। दिलों को मार दो, फिर उसके लिए पहले आपको एक खूनी इनकलाब चाहिए। जब खूनी इनकलाब आएगा तो आप जाके लोगों को इस तरह मार सकते हो। वाड्रा साहब सर, चाइना में जाहिर हुआ, आप दोनों ने सपोर्ट किया तो सेनेटर बने वाड्रा साहब। हाँ, बिल्कुल हम नहीं सर सपोर्ट। देखिए उनकी बात इस गलत तरह तो नहीं है ना, इन वोट के जरिए सियासत आएगी में हुकूमत ये नहीं कर सकती। इन मैंने कहा ना, सियासतदानों एक ने तो रेवोल्यूशन यहाँ तक आए पहुंचाया है, जो और वो करप्ट खूनी सियासतदान होगा है। अगर ऐसा आया तो फिर उसके बाद वो चलिए, उठा बहुत के शुक्रिया, ये बहुत सारे शुक्रिया काम आप तीनों का, बशीर खान साहब को बहुत शुक्रिया, नजमी आलम साहब को बहुत शुक्रिया, आमिर साहब को बहुत शुक्रिया, आप तीनों को बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम, हमने बात की कि वाड्रा साहब का जो स्टेटमेंट है उस पर आमिर सिद्दीकी साहब तो एग्री कर रहे हैं कि जी हल तो फिर यही है कि उस निज़ाम को अगर बदलना है और सियासतदानों से अगर वाकई कौम तंग आ चुकी है, क्योंकि चीफ साहब हों, कभी शहबाज शरीफ साहब हों, कभी पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म हो, कभी खान साहब आ जाएँ PTI से, लेकिन आवाम के दिन तब्दील नहीं हो रहे, तो इसका हल क्या है? फिर जो फैसल वाड्रा साहब ने कहा वही हल है, या फिर इसी को चलने दें जमहूरियत को और उम्मीद लगा कर रखें कि जनाब जमहूरियत पनपती रहेगी तो कुछ ना कुछ आगे जाके शायद कोई बेहतरी आ जाए हमारे हालात में। आज तक इतना ही, अगर प्रोग्राम तक हमें इजाज़त, मौलाना की बात।